मेरे प्यारे बच्चों, आपका आज की इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम यूपी बोर्ड एग्जाम्स की करवा रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो लेसन चल रहा है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में पिछले लेक्चर्स में हमने जो है KMnO4 के बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में चर्चा किए थे। आज इस लेक्चर्स में हम जो बात करने वाले हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ में इसमें दो सीरीज है, एक लेंथेनाइड्स है और दूसरा एक्टिनाइड्स है। तो लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स सीरीज क्या होते हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। जैसे संक्रमण तत्व में आपने देखा कि बाह्य कोश का पिछला कोश यानी भीतर वाले में इलेक्ट्रॉन, डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरा जाता था, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता था और उसे संक्रमण तत्व बोला जाता था, क्योंकि यस और पी ब्लॉक के बीच में वो डी ब्लॉक आता है। लेकिन यहाँ जो है यस और पी और डी के अंदर एफ ब्लॉक आता है, इसीलिए इसे अंतः संक्रमण तत्व कहा गया है। ठीक, तो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, इसको हम जान लेते हैं। देखो, अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के डिफिनेशंस की बात करें या इसके बारे में अगर जानना चाहें, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, तो सीधी सी बात है, वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनमें विभेदी मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। विभेद का मतलब होता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 क्या लिखा जाएगा, n-2 f, n-2 देखो n-2 f उपकोश में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, n-2 f उपकोश में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोश में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ना समझ में आए तो ऐसे याद कर लेना, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पिछले कोश में एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो, और नहीं ऐसे याद रखना, n-2 एफ उपकोश में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तो बात हो गई कि एफ ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हैं। अब बात ये आती है, इसमें जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसमें बाहर के 3 उपकोश अपूर्ण होते हैं। कितने उपकोश अपूर्ण होते हैं, 3 उपकोश अपूर्ण होते हैं। और अगर इसके आप सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, यानी एफ ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिस पर सब पे लागू किया जा सकता है एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स पर, तो इस प्रकार होता है कि n-2 क्या लिखोगे, n-2 s² p6 d का पावर 10 होगा, और f में इलेक्ट्रॉन भरना ही है तो 1 से 14 तक होगा। फिर कामा लगाओगे n-1 s² p6 d की पावर 0 से 1, यानी d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और n-2 होता है। यानी इतना बड़ा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, n-2 s² p6 d में आपके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर n-1 होगा s² p6 d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर जो है ns2 होगा। समझ में आ गए। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद बात ये आती है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनको 2 सीरीज में बांटा गया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कितने सीरीज में बांटा गया है, 2 सीरीज में बांटा गया है। पहली सीरीज है 4f श्रेणी। भाई बात आती है कैसे जानोगे 4f होता है। भाई आप जानते हैं f कब आएगा, चौथे में ही f आता है ना। तो पहली जो श्रेणी बनेगी 4f बनेगा, और दूसरी श्रेणी होगी 5f बनेगा। अरे 4f में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा या तो 5f में भरा जाएगा। तो ये जो 2 श्रेणियां हैं, एक 4f श्रेणी होगा और दूसरा 5f श्रेणी होगा। तो जो 4f श्रेणी होगा इसी को लेंथेनाइड बोला जाता है। क्यों लेंथेनाइड बोला जाता है, क्योंकि लेंथेनियम के आगे के 14 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, लेंथेनियम के आगे के जो 14 तत्व होते हैं। अब चूंकि लेंथेनियम के आगे के 14 तत्व होते हैं, तो इसीलिए इसे लेंथेनाइड एलिमेंट्स बोला जाता है। और ये 14 तत्व कौन होंगे, 58, एटॉमिक नंबर 58 सीई, सीरियम से लेकर के
ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्व जो होते हैं ये लैंथेनाइड के आगे के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इन्हें लैंथेनाइड बोला जाता है। इसी तरीके से बात आती है एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनाइड्स चूंकि एक्टिनियम के आगे के 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। अब ये जो एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं ये जो है 5f श्रेणी के होते हैं। अब 5f श्रेणी जो होती है उसी को एक्टिनाइड्स बोला जाता है। और ये इसमें 89 एक्टिनियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। 89 के आगे के जो 14 तत्व होते हैं कौन कौन होते हैं? 90 आपका थोरियम होता है। थोरियम के आगे से लेकर के 103 लारेंशियम, 103 होता है लारेंशियम का, वहां तक के 14 तत्व जो होते हैं वो आपके एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स बोले जाते हैं। समझ में आ गई बात? और बात सुनिए, इसी को कहा गया अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। भाई बाह्य कोश के पिछले कोश में भरा जा रहा है, अंदर के अंदर भरा जा रहा है, इसीलिए इसे अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो बात थे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इसकी कितनी श्रेणियां ज्ञात है। ठीक, अब हम इस संक्रमण तत्व में सबसे पहले लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। और अभी आप ध्यान रखिए, अभी आपका तैयार हो। देखिए अगर हम बात लैंथेनाइड की करें कि लैंथेनाइड्स क्या होते हैं, तो सीधी सी बात है, हमने आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार देख लो कि 4f श्रेणी के तत्व, 4f श्रेणी के जो 14 तत्व होते हैं, जैसे कि 58 Ce सीरियम से लेकर के 71 ल्यूटीशियम तक के जो तत्व होते हैं उन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। आगे कहा गया इन्हें लैंथेनाइड भी बोला जाता है या इसे लैंथेनॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंथेनॉन कहा जाता है, या एक नाम और है दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। अब ये दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि भाई पहले जब ये खोजा गया था तो चूंकि ये मृदा में ऑक्साइड के रूप में खोजा गया था, यानी स्टार्टिंग जब इसकी खोज हुई, लैंथेनाइडों की खोज हुई, तो ये मृदा में जो है मिट्टी में ऑक्साइड के फॉर्म में खोज हुई और बहुत कम उपस्थिति इनकी पाई गई। इनकी उपस्थिति बहुत कम पाई गई थी, किंतु अब अगर मौके पर देखा जाए तो इनकी उपस्थिति जो है, यानी ये दुर्लभ इन्हें कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो है भारत है या रूस है, इसमें बड़े बड़े जो है भंडार उपस्थित है, तो इसलिए पहले ये दुर्लभ था, तब उस समय नहीं पाया जाता था, लेकिन अब जो है ये बहुत मात्रा में जो है भारत रूस आदि जगहों पर, कहीं कहीं जगहों पर जो है बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते। तो ये तो बात थी दुर्लभ तत्व क्या होते हैं या लैंथेनाइड्स कौन है। अब बात आती है कि लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स की जो लक्षण क्या है, इनके सामान्य गुणों की हम बात करें। तो अब हम इनके सामान्य गुणों को देख लेते हैं। तो बच्चों लैंथेनाइड्स के अगर हम गुणों की बात करें, इनकी जो विशेषताएं हैं या इनके लैंथेनाइड्स के क्या जो है विशेषताएं हैं, तो इन तत्वों के गुणों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कुछ गुणों को हम जो है इस टेबल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, और जो इम्पोर्टेंट गुण है इसी में आपको सभी गुणों को हम बताएंगे। अब समस्या बात ये आती है कि ये टेबल जो लैंथेनाइड्स के सामान्य गुण का है, ये बनाओगे कैसे? तो देखिए बनाना बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना है? देखो पहला है संकेतांक। इस संकेतांक आपको लिखना है। अब बात आई संकेतांक लिखोगे कैसे, तो ध्यान समझिएगा, अभी चुटकियों में याद हो जाएगा, बस आप ध्यान दीजिए। बस याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको आप सीता पढ़ सकते हैं, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा। क्या पढ़ा आपने? सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए। कहाँ गए? यूरोप घूमने गए। देखो कुछ वर्ड के सेंस आपको दूसरे होंगे, लिखना कुछ दूसरा रहेगा, बस उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए तक चल जाएगा एक ही में। तभी डायरिया हो गया, यानी जब घूमने गए तो क्या हो गया? डायरिया हो गया। अब कह रहा है कि इधर तुम अब लौटो, यानी कोई जा रहा था उसके बारे में बताए कि इधर तुम अब लौटो, यानी सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए तभी डायरिया हो गया, इधर तुम अब लौटो। याद हो जाएगा, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। 2-3 बार इसको ऐसे पढ़ के लिखोगे, आराम से याद हो जाएगा। अब बात आती है परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक आप क्रम से लिख डालिए, हो जाएगा। अब बात आती है कि इनका जो बाह्यतम विन्यास है, इनका विन्यास कैसे करोगे? देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe लिखा है पहले, तो Xe आप जानते हैं Xe जीनान है। जीनान का परमाणु क्रमांक 54 होता है। कितना होता है?
ये जो आपका Xe है इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है, तो 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है Xe तक हो जाएगा, यानी 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर लिए, समझ लो Xe लिख दिए, Xe का कर लोगे 54 तक हो जाएगा। अब देखो 54 में 4 और जोड़ोगे 58 आएगा, तो 4 का जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा f ऑर्बिटल का। अब समस्या यहाँ ये है, देखिए जो लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं या एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं, इनमें बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन 5d में भरा जाए कि 4f में भरा जाए, यानी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाए कि f ऑर्बिटल में भरा जाए, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक इतने ज्यादा होते हैं कि यहाँ बड़ा संशय बना रहता है कि इलेक्ट्रॉन d में भरा जाएगा f में भरा जाएगा। तो चूंकि हम f ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलते हैं कि हाँ ये f में ही भरा जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बाह्य कोश का इस तरीके से होगा। भाई 54 का ये हो ही गया, एक इलेक्ट्रॉन f में डाल दिए 55 हो गया, एक d में डाल दिए 56 हो गया, और दो जो है ये डाल दिए s में 58 हो गया। तो 58 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा। इसमें थोड़ा से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है? एक तो यहाँ आप पहले में ध्यान देंगे, और एक जगह आपको ये GD 64 पर ध्यान देना है, जिसमें D में इलेक्ट्रॉन भरा गया है और फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन D में भरा गया। बस 3 जगह पे आपको ध्यान देना है, इसके बाद कहीं पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। और वो कब भरा जाएगा उसके लिए भी हम आपको भी बता देते हैं, क्यों भरा जाता है, काहे को भरा जाता है। तो इसमें देखिए 4s1 हो जाएगा, 5d1 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा। उसके बाद जब अगले में जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसी में भरा जाएगा, 4f3 हो जाएगा। भाई जब ये भी ले लोगे तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, 5d0, 6s2 और 4f4। फिर ऐसे आप भरते चले जाएंगे, इसी में भरेंगे 5, 6, 7। फिर देखो आप जानते हैं f ऑर्बिटल में 7 चेंबर होते हैं और 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाते हैं। आपको पता है जो आपका f होता है इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 7 कॉलम होते हैं। तो जब आप 7 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ये हाफ फील्ड भर जाता है। तो हाफ फील्ड भरने के कारण यहाँ जो है 7 ये आएगा, तो ठीक ही है। उसके बाद जब यहाँ पे एक बढ़ेगा तो एक नहीं बढ़ाएंगे, ये डी में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डाल से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसके लिए हाफ फील्ड ये भी भरा रहेगा। अगले वाले में हम इसको भी समेट के अगले वाले में भर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो जीडी का है एक इलेक्ट्रॉन डी में भर दिया जाएगा। उसके बाद फिर मेंटेन कर लेंगे, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। फिर 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 हमारा फुल फील्ड हो जाएगा। तब इलेक्ट्रॉन बचेगा तो डी में हम भर देंगे। तो इस तरीके से इनका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इनके जो मेन गुण की। देखो ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे। फिर बात आती है इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है। तो देखो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें जो लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं इनका जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होता है। क्या होता है? इनके जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होता है। तो इतना समझ में आ गया, +3 होता है। ठीक, तो एक तो आपका +3 सब में हो ही जाएगा। अब कोई कोई जो है परिवर्तनीय प्रदर्शित करते हैं, जैसे +3 +4 +3 +4 और ये +2 +3। इस तरीके से या तो +2 +3 करेगा या तो +3 +4 करेगा। अब आपको ध्यान देना है कहाँ ये नहीं करते हैं, कहाँ केवल +3 करते हैं। देखो सबसे लास्ट वाला +3 करेगा और ये बीच में 2 3 दो छोड़ करके फिर ये +3 करेगा, फिर 2 छोड़ करके एक +3 करेगा, फिर 2 छोड़ करके एक +3 करेगा। यानी इस तरीके से ये केवल इनकी फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था है। बाकी अगर जनरल सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था देखा जाए तो +3 होता है। जो इनका +3 ऑक्सीकरण अवस्था होता है ये सबसे अस्थायी जो है ऑक्सीकरण अवस्था माना जाता है। हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था। अब जो अगला जो मोस्ट इनका सामान्य गुण है वो है आयनिक त्रिज्याएं। तो देखो आयनिक त्रिज्याओं की अगर हम बात करें तो ऊपर देखिए 103 है और जैसे जैसे नीचे की ओर आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी आयनिक त्रिज्याओं का मान घटता जाता है। तो देखो कुछ तो घटा है, जैसे 103, 101, 100, 98, 96, 95, 94, 92, 91, 89, 88, 87। यानी जैसे जैसे इनका परमाणु आकार देखो। अब ये इस प्रकार से इनकी आयनिक त्रिज्याओं का घटना जो है लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? लैंथेनाइडों के आयनिक त्रिज्याओं का मान घटना, धीरे धीरे घटना लैंथेनाइड संकुचन
कहलाता है। इसको आप जाने रहेगा, बहुत पूछा गया है कि लेंथेनाइड संकुचन से क्या समझते हैं। तो सीधा सीधा आप कहेंगे कि जो परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता, लेंथेनाइडों का परमाणु क्रमांक या परमाणु आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी आयनिक त्रिज्याओं का मान घटता जाता है। तो इनके आयनिक त्रिज्याओं का मान घटना ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेंथेनाइड संकुचन हो गया। तो ये तो थे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सामान्य लक्षण। अब इसी में आपके जैसे एक आध दो और पूछ लिया जाता है। जैसे अगर इनके धात्विक गुण की बात करें तो सभी के सभी धातुएं होती है, ये हो जाएगा। रंगीन लवणों का निर्माण, देखिए जो ये F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये भी रंगीन लवणों का निर्माण करते हैं, बस जाने रहिएगा। तो ये तो थे लेंथेनाइडों के सामान्य गुण। अब बात कर लेते हैं इनके उपयोग, एक दो उपयोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। देखो, जो लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं, ये लगभग 95% और 5% इनमें अन्य मेटल्स जो है मिला करके इसमें मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। और इन मिश्र धातुओं का उपयोग जो है आग जलाने वाले यंत्र, जैसे सिगरेट है, लाइटर है, और जो बम फेंकने वाले यंत्र होते हैं, इन लोगों का सामग्रियों में जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है। और आप जानते हैं जो जेट विमान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, तो हवाई जहाज के पुर्जों में जो है लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स का उपयोग जो है किया जाता है। और जो आपके सीरियम है, Ce सबसे पहला एलिमेंट, तो सीरियम के लवणों का उपयोग जो है पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो ये तो थे लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनके सामान्य गुण कौन कौन से हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम एक्टिनाइड्स की बात करेंगे। वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना।